अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। ख्वाबों से मुताल्लिक़ बहुत से अहबाब मालूम करते रहते हैं कि हमने फ़लाँ ख्वाब देखा है, फ़लाँ ख्वाब देखा है, इसकी ताबीर क्या है और इसका मतलब क्या है। बहुत से लोग बुरे ख्वाब देख करके डर जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, ख़ुद भी और घर वालों को भी परेशान करते हैं। तो ख्वाब से मुताल्लिक़ चंद हिदायत जो हमें शरीयत ने बयान की हैं वो आपकी खिदमत में पेश करता हूँ, ताकि जब भी हम कोई ख्वाब देखें तो इन हिदायत को मद्देनज़र रखें और हर तरह की परेशानी से हम लोग बच सकें। सबसे पहली बात तो यह है कि आदमी को कभी भी झूठा ख्वाब बयान नहीं करना है। बहुत से लोग ख्वाब में कुछ और देखते हैं, लेकिन जब लोगों के सामने बयान करते हैं तो झूठा ख्वाब बयान करते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर सख्त वईद बयान फरमाई है। क़यामत के दिन ऐसे आदमी को दो जौ के दानों के दरमियान गिरह डालने को कहा जाएगा। जौ का दाना कितना छोटा है, दो जौ के दानों के दरमियान गिरह डालना है, दोनों को गिरह डाल करके जोड़ना है। ये किस कदर मुश्किल काम है। ऐसा अज़ाब उसको क़यामत वाले दिन दिया जाएगा। वलन यफ़अल, और जब इसको ये काम दिया जाएगा क़यामत के दिन तो वो काम ये कर नहीं पाएगा, तो अज़ाब में मुब्तला हो जाएगा, जहन्नम की सज़ा उसको मिलेगी। तो झूठा ख्वाब कभी भी बयान नहीं करना है। जो आपने देखा है, जो सही याद है, बस उतना ही बयान करना है। जो याद ना हो और जो आपने नहीं देखा है, हरगिज़ उसको अपनी ज़बान पर नहीं लाना है। इसी तरह अपना ख्वाब किसी अच्छे आदमी के सामने ही बयान करना है, जो आपका खैर ख्वाह है, आपकी भलाई चाहने वाला है, या कोई आलिम दीन है, नेक सालेह है। ऐसे ही आदमी के सामने आप अपना ख्वाब बयान करें। हर ऐरे गैरे के सामने अपना ख्वाब ज़िक्र न करें। ऐसे ही ख्वाब की ताबीर जब किसी से मालूम की जाए तो उसमें जल्दबाजी नहीं करना है कि ख्वाब अभी पूछा फ़ौरन कह दिया कि हज़रत इसकी ताबीर बतलाओ, अभी फ़ौरन बतलाओ, 5 मिनट में बतलाओ, आधे घंटे में बतलाओ। यानी ख्वाब की ताबीर मालूम करने में जल्दी हरगिज़ नहीं करना है, क्योंकि सामने वाला ख्वाब की ताबीर जो बयान करेगा मुमकिन है कि उसी तरह का वाक़या आइंदा चल कर के पेश आ जाए। इसलिए ख्वाब की ताबीर मालूम करने में जल्दी नहीं करना है। सामने वाले आलिम दीन को, ख्वाब की ताबीर जानने वाले को सोचने का, समझने का, और इसी तरह किताबों के अंदर जो उसूल और ज़वाबित ख्वाब से मुताल्लिक़ लिखे हुए हैं उनको देखने का वक्त दिया जाए। बाद में वो फुर्सत से आपको जवाब देंगे, उसमें आपको फ़ायदा होगा। और ये भी जानते हुए चलें कि बाज़ ख्वाब अच्छे होते हैं और बाज़ ख्वाब बुरे होते हैं। अच्छे ख्वाब अगर नज़र आए तो क्या करना चाहिए? नंबर 1, अच्छा ख्वाब अगर आपने देखा है तो अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करें कि मैं बड़ा गुनहगार आदमी हूँ, गंदा आदमी हूँ, मेरे जहन में, दिलो दिमाग के अंदर बहुत सारी गंदगियाँ आती जाती रहती हैं। इसके बावजूद अल्लाह पाक ने मुझ पर करम फरमाया और मुझे बड़ा ही शानदार ख्वाब दिखलाया है। खाने काबा को मैंने ख्वाब में देखा है, नमाज पढ़ते हुए मैंने अपने आप को ख्वाब में देखा है, या कुरान करीम की तिलावत करते हुए देखा है, गरीब की मदद करते हुए देखा है, या जन्नत में टहलते हुए अपने आप को देखा है। तो अच्छा ख्वाब नज़र आने पर अल्लाह तबारक व ताला की हम्द व सना बयान करनी चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए और उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। और दूसरी बात, अच्छा ख्वाब नज़र आने पर बंदे को खुश होना चाहिए, खुशी का इजहार हो कि अल्लाह पाक ने मुझे बड़ा अच्छा ख्वाब दिखलाया है। इस पर बंदे को खुश होना चाहिए। और अच्छा ख्वाब नज़र आए तो अपने दोस्त व अहबाब में जो भी आपके खैर ख्वाह हों, भलाई चाहने वाले हों, या कोई आलिम दीन हो, नेक साले हों, ऐसे ही लोगों के सामने आप
अपना अच्छा ख्वाब बयान करें। और चौथा काम, जो ख्वाब आपने देखा है उसकी कोई अच्छी ताबीर लें। मिसाल के तौर पर आपने अपने आप को ख्वाब में देखा कि आप मक्का मुकर्रमा में टहल रहे हैं, खाने काबा की ज़ियारत कर रहे हैं, तो आप ख़ुद अपने इस ख्वाब की ताबीर लें कि उम्मीद है कि अल्लाह पाक मुझे खाने काबा की ज़ियारत नसीब करेगा, उम्रे की तौफीक देगा या हज करने की तौफीक देगा। इस तरह आप अपने ख्वाब की खुद से ताबीर अच्छी लें, या किसी आलिम दीन से आप ताबीर मालूम करें तो वो आलिम दीन भी हत्तल इम्कान ख्वाब का सही माना और मफहूम और अच्छी ताबीर बयान करने की कोशिश करे। अगर आपने कोई बुरा ख्वाब देखा है तो ऐसे मौके पर करने वाले कामों में से सबसे पहला काम है कि आप अपनी बाईं तरफ 3 मरतबा थूक दें। थू 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 इस तरह थूक दें कि मुंह से पानी के ज़र्रात भी निकल कर के आए। सबसे पहला काम आपको ये करना है। बुरा ख्वाब नज़र आते ही आप बेदार हो गए तो बाईं तरफ 3 मरतबा थूक दें। उसके बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम 3 मरतबा पढ़ें और पहलू को बदल दें। जिस करवट पर आप सोए हुए थे उस करवट को बदल दें या बिस्तर ही को बदल डालें। ज़्यादा आपको घबराहट हो रही हो या कमरे ही को तब्दील कर लें, दूसरे कमरे में जा कर के आप सो जाएं, कोई हरज की बात नहीं। इसी तरह उस ख्वाब को देखने के बाद बेहतर है कि 2 रकात नफल नमाज पढ़ लें। फ़र्ज़ या वाजिब तो नहीं है, लेकिन बेहतर है कि आप 2 रकात नफिल नमाज उसी वक्त पढ़ लें और उसके बाद अल्लाह ताला से दुआ मांग लें कि अल्लाह इस ख्वाब में अगर मेरे लिए कोई अच्छाई हो तो वो नसीब फरमा, और अगर कोई इस ख्वाब में मेरे लिए बुराई हो तो उससे मेरी हिफाजत फरमा। इस तरह दुआ मांग ले। और आखिरी काम क्या है, ये चूँकि बुरा ख्वाब है इसलिए इस बुरे ख्वाब को किसी के सामने बयान ना करें, घर वालों के सामने भी बयान ना करें, किसी अपने भलाई चाहने वाले के सामने भी बयान ना करें, बल्कि किसी आलिम के सामने जिससे आप ख्वाब की ताबीर मालूम करते हैं उसके सामने भी बयान ना करें। बस अल्लाह पाक से दुआ मांग लें कि अल्लाह मैंने ऐसा ख्वाब देखा है, बड़ा भयानक है, डरावना है, इस ख्वाब के अंदर कोई अच्छा ही अगर है तो वो मुझे नसीब फरमा, अगर कोई बुराई है तो उससे मेरी हिफाजत फरमा। बस इतना आप कर लेंगे तो काफ़ी है। लेकिन अगर आपका दिल नहीं मान रहा है, आप चाह रहे हैं कि ऐसा बुरा ख्वाब है मैं किसी से मालूम ही करूं, तो आप किसी नेक आदमी से ही मालूम करें या फिर किसी आलिम दीन से जो कि ख्वाब की ताबीर बयान करना जानता हो, उसूल व ज़वाबित का उसको इल्म हो, या कोई अल्लाह वाले हों, उनसे आप अपने उस ख्वाब का मतलब मालूम कर सकते हैं। कोई हरज की बात नहीं है। बहुत से लोग ख्वाब देखते हैं तो अपने घर वालों को बहुत ज़्यादा तंग कर देते हैं, बीवी बच्चों को जगा देते हैं, रात भर हंगामा मचा देते हैं और चीखो पुकार करते हैं। इस तरह घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो तो ख्वाब है ना, ख्वाब में कुछ भी हो गया हो, आपको कत्ल कर दिया गया हो, सांप ने आपको काट लिया हो, या आपको आसमान से उठाकर ज़मीन पर पटक दिया हो, कुछ भी हो गया हो, आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, फितरी बात है कि आदमी ख्वाब को देख करके डर जाता है, घबरा जाता है, लेकिन अल्लाह पर भरोसा रखें। 3 मरतबा बाईं तरफ थूक दें, औज़ बिल्लाह 3 मरतबा पढ़ें, वज़ू करके 2 रकात नमाज पढ़ लें और अल्लाह पाक से दुआ मांग लें। बस नो टेंशन, आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसी तरह बाज़ लोगों की आदत होती है हर ख्वाब की ताबीर मालूम करने के लिए उलमाए किराम को परेशान करते रहते हैं, बार बार मैसेज करते हैं, ऑडियो में, वीडियो की शक्ल में, और कभी लिख कर के सवालात पूछते हैं कि हज़रत मैंने रात में ये ख्वाब देखा है, सुबह में ये ख्वाब देखा है, और दोपहर में सोते वक्त मैंने ये ख्वाब देखा है, इसका मतलब बताओ। अगर कोई नहीं बताता तो समझते हैं कि ये आलिम है ही नहीं। जो आलिम ख्वाब की ताबीर बयान न करे, ख्वाब का मतलब बयान न करे, वो आलिम है ही नहीं। इस तरह लोग बोलते हैं। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ऐसा हरगिज़ नहीं करना चाहिए। अगर किसी आलिम दीन ने आपको ख्वाब का मतलब नहीं बताया है
تو یہ مطلب ہرگز نہیں کہ وہ عالم ہے ہی نہیں، بلکہ مطلب یہ ہے کہ ان کو وہ علم آتا نہیں ہے، خواب کی تعبیر بیان کرنا ان کو آتا نہیں ہے، یا پھر آتا تو ہے لیکن وہ مصلحتاً خواب کا مطلب آپ کو بیان نہیں کر رہے ہیں۔ ممکن ہے کہ اس خواب کا مطلب ایسا ہو کہ اگر وہ صحیح آپ کو بتا دیں تو پھر آپ کو نقصان ہو جائے، اس لیے وہ خواب کا مطلب نہیں بتا رہے ہیں، یا پھر ان کے پاس کثرت کے ساتھ سوالات آتے رہتے ہیں کہ ہر آدمی ان کے پاس سوال پوچھ رہا ہے، آدھے گھنٹے کا خواب بیان کر رہا ہے، اس وجہ سے وہ تنگ آ کر کہہ دیتے ہیں کہ بھائی ہم خواب کی تعبیر بتایا نہیں کرتے، کسی اور سے رابطہ کر لو یا دعا مانگ لو بس۔ تو اس لیے خواب کے چکروں میں زیادہ نہیں پڑنا ہے۔ کوئی اہم خواب آپ کو نظر آیا، کوئی بڑا واقعہ آپ کے گھرانوں میں پیش آیا ہے اور اسی کے پس منظر میں کوئی عجیب سا خواب آپ نے دیکھا ہے، تو ایسی صورت میں آپ کسی عالم دین سے سنجیدگی کے ساتھ ان کا وقت معلوم کر کے فرصت کے ساتھ آپ ان سے خواب کا مطلب پوچھیں تو انشاءاللہ وہ آپ کو خواب کا مطلب ضرور بیان کریں گے۔ اگر بیان نہیں بھی کیا تو آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، بس آپ اللہ سے دعا مانگ لیں کہ اے اللہ اس خواب کے اندر کوئی اچھائی ہے تو وہ مجھے عطا فرما، کوئی برائی ہے تو اس سے میری حفاظت فرما۔ اور بہت سے خواب پیٹ کی خرابی کی وجہ سے بھی آتے ہیں، اور ڈراؤنے خواب آنے کی ایک وجہ یہ ہے کہ رات میں کھانے کے فوراً بعد سو جاتے ہیں، بدہضمی ہے، گیس ٹربل ہو جاتا ہے، تیزاب جسم کے اندر بڑھ جاتا ہے، اس کی وجہ سے بھی برے خواب آتے ہیں۔ اور بعض لوگ بائیں کروٹ پر لیٹتے ہیں، دل کے اوپر پورا زور پڑتا ہے، اس وجہ سے بھی برے خواب آتے ہیں، یا موبائل کے اندر کوئی ڈراؤنی چیز کو دیکھا، یا ادھر ادھر کے گانے فلم وغیرہ دیکھا، اس کی وجہ سے بھی ڈراؤنے خواب آتے ہیں، یا دن میں کوئی جھگڑا ہو گیا ہے، کوئی بحث ہے، یا دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے، ٹینشن ہے کسی چیز کا، تو اس کی وجہ سے بھی ڈراؤنے خواب آتے ہیں۔ اس لیے ان تمام باتوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ رات میں سونے سے پہلے قرآن کریم کی تلاوت کر کے سوئیں، الف لام میم سجدہ ہے، سورہ تبارک ہے، اور اسی طرح سورہ بقرہ کی آخری آیتیں ہیں، سورہ کہف کی آخری آیتیں ہیں، اور ایسے ہی آیت الکرسی وغیرہ پڑھ کر کے سوئیں، اور بائیں کروٹ پر نہ سوئیں بلکہ ابتدا میں دائیں کروٹ پر سو جائیں، بعد میں آپ نیند میں بائیں کروٹ پر چلے گئے تو وہ الگ بات ہے، اور الٹا بالکل پیٹ کے بل نہ سوئیں۔ ان تمام چیزوں کا خیال رکھیں گے تو انشاءاللہ ہمیں خواب اچھا نظر آئے گا۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ساری باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔